का स्वागत है केमिस्ट्री बाय पाखी चैनल में। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की स्टडी की थी, पर आज के हम लेक्चर में ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर खोजी क्यों गई थी, इसके रीजन क्या रहे थे, जबकि हमारे पास ग्लूकोज की स्टेट चेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी। उसके क्या रीजन रहे कि हमें स्टेट चेन स्ट्रक्चर के अलावा साइक्लिक स्ट्रक्चर को खोजना पड़ा। स्टेट चेन स्ट्रक्चर इसलिए खोजी गई, स्टेट चेन स्ट्रक्चर जब खोजी गई उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर को खोजने का काम ये रहे कि कुछ टेस्ट जो एल्डिहाइड द्वारा या कार्बोनिल ग्रुप द्वारा दिए जाते हैं, उसमें से स्टेट चेन स्ट्रक्चर वाले जो ग्लूकोज थे वो दे नहीं पा रहे थे। उसके क्या रीजन रहे, उसके लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज ही खोजी गई। आइए उनमें से जो टेस्ट थे जो स्टेट चेन स्ट्रक्चर को फेल कर रहे थे, उसके 4 रीजन थे। सबसे पहला रीजन था 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट कार्बोनिल ग्रुप द्वारा दिया जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन दो जिस भी कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट होंगे वो 2,4-DNP टेस्ट देंगे। दूसरा शिफ बेस टेस्ट। शिफ बेस टेस्ट भी एल्डिहाइड ग्रुप द्वारा ही दिया जाता है। तीसरा NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस को बताता है। चौथा था पेंटा एसिटेल ऑफ ग्लूकोज। ये पेंटा एसिटेल ऑफ ग्लूकोज भी उससे रिएक्शन नहीं कर पाता, अल्कोहलिक मीडियम में रिएक्शन वो नहीं कर पा रहा था। आइए सबसे पहले 2,4-DNP टेस्ट करते हैं। DNP टेस्ट, ये इसका सबसे पहला पॉइंट, ये कार्बोनिल ग्रुप द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें है कि एल्डिहाइड CHO एंड कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड और कीटोन जिस भी कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो 2,4-DNP टेस्ट देंगे। और सेकंड 2,4-DNP की फुल फॉर्म 2,4-डाइनाइट्रोफेनिहाइड्रेजीन। इसकी स्ट्रक्चर बनाते सबसे पहले। बेंजीन, इसे अगर हम पहला नंबर कार्बन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 2-4 पे डाई नाइट्रो ग्रुप लगाना है। 2 पे यानी यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप NO2 और 4 नंबर कार्बन ये रहा, तो 4 नंबर कार्बन पे भी नाइट्रो ग्रुप। 2,4 नाइट्रो तो हो गया। अब हाइड्रोजन NH2, जब भी इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड से कराई जाएगी तो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ये देखिए, ये इसका हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, एल्डिहाइड का ऑक्सीजन रिमूव होगा, जिससे कि वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर बनेगी बेंजीन NO2 नाइट्रो ग्रुप एज इट इज ही रहेंगे।
NH, ये वाला NH, फिर ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन, हाइड्रोजन और R, ये कंपाउंड फॉर्मेट होता है। जिसके बाद इसमें RO है, रो का मीन्स है रेड, ऑरेंज या येलो, इनमें से कोई भी तीन कलर में से कोई भी PPT फॉर्मेट होगी इस कंपाउंड के अंदर अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। बट जब भी ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई गई, ग्लूकोज की रिएक्शन 2,4-DNP से करवाई गई, ग्लूकोज की रिएक्शन जब भी 2,4-DNP से करवाई गई तो रोय PPT नॉट फॉरवर्ड। एक तो ये रीजन था साइक्लिक स्ट्रक्चर को खोजने का। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। चलो हम इसे रब कर देते हैं। आइए अब हम करते हैं इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट शिफ्ट रिएजेंट। शिफ्ट रिएजेंट यूज किया जाता है शिफ्ट बेस टेस्ट में। शिफ्ट बेस टेस्ट में जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो कहलाता है शिफ्ट रिएजेंट। शिफ्ट रिएजेंट कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस को ये बताने में हेल्प करता है। CHO ग्रुप का टेस्ट, किसी कंपाउंड में अगर CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो ये टेस्ट करवाया जाता है। आइए शिफ्ट रिएजेंट की स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन यहाँ पे लगेगी बेंजीन रिंग, इनके तीनों बॉन्ड पे बनाएंगे बेंजीन रिंग। यहाँ पे भी बेंजीन रिंग, यहाँ पे SO3H, यहाँ पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH। इन दोनों बेंजीन में सेम ही कंपाउंड जुड़ेगा, देख लीजिए। यहाँ पे बाइसल्फाइड ग्रुप जुड़ गया, यहाँ पे बेंजीन के साथ जुड़ा होगा नाइट्रोजन H3 एंड हैलोजन कंपाउंड जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। जिस चार्ज के कारण यहाँ पे रेजोनेंस पाया जाएगा इस कंपाउंड के अंदर। और जब कभी भी शिफ्ट रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड की रिएक्शन शिफ्ट रिएजेंट के साथ करवाई जाती है तो पिंक कलर का सॉल्यूशन हो जाता है, पिंक सॉल्यूशन प्राप्त होता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि कंपाउंड में CHO ग्रुप प्रेजेंट है। बट जब ग्लूकोज की रिएक्शन शिफ्ट रिएजेंट से करवाई गई तो कोई पिंक कलर का सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हुआ, नॉट पिंक कलर सॉल्यूशन गिवन।
जिससे कि ये बात साबित हो गई कि स्ट्रेट चेन अगर स्ट्रक्चर होती तो CHO ग्रुप प्रेजेंट होता और ये टेस्ट वो देता, जिसके कारण ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को फेल कर दिया गया। आइए अब इसकी तीसरे पॉइंट करने से पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसे रद्द कर देते हैं। आइए और आज के टॉपिक का हम तीसरा पॉइंट शुरू करते हैं। अब रिएक्शन करवाएंगे हम NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन देखिए, अगर हम एल्डिहाइड से कराते हैं CHO ग्रुप से करवाएंगे, अगर NaHSO3 की तो व्हाइट क्रिस्टल प्राप्त होंगे। जब कभी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कराई जाती है तो व्हाइट क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, बट ग्लूकोज के साथ सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन कराने पर क्रिस्टल प्राप्त व्हाइट क्रिस्टल नॉट फॉर्मेड। आइए इसकी रिएक्शन प्रॉपर तरीके से एल्डिहाइड से करा के देखते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ R, ये है H हाइड्रोजन, ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे NaHSO3। ये एक एडिशन रिएक्शन है। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, HSO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब भी ये कंपाउंड एल्डिहाइड सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो ये कार्बन पे अप्रोच करेगा, जिसके कारण जो ये ऑक्सीजन है अपने पाई इलेक्ट्रॉन, जो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने ओर ले जाएगा, जिससे कि इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। R कार्बन, ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपने दोनों पाई इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, जिससे कि उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन है इसमें। देखिए नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव से, पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव से जुड़ेगा। ये पार्ट नेगेटिव है तो ये कार्बन के साथ जुड़ेगा, ये और जो नेगेटिव वाला पार्ट ऑक्सीजन है उसके साथ ये सोडियम जुड़ेगा। तो कंपाउंड देखिए इस प्रकार बनेगा RC, या RC ऐसे का ऐसा प्लस है कार्बन के ऊपर, प्लस तो नेगेटिव से जुड़ेगा तो HSO3 H HSO3 जुड़ गया, यहाँ पे बना लीजिए H, और हाइड्रोजन ये वाला ऐसे कैसे एज इट इज, और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा सोडियम। इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये सोडियम अपना स्थान एक्सचेंज कर लेंगे, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और सोडियम यहाँ चला जाएगा, जिससे कि कंपाउंड इस प्रकार बनेगा कार्बन SO3 Na, यहाँ OH R and H, जिसके कारण यहाँ व्हाइट क्रिस्टल बनते हैं। देख लीजिए एल्डिहाइड ग्रुप है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराने पर व्हाइट क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। किस प्रकार से रिएक्शन की देखिए, Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, HSO3 पे नेगेटिव चार्ज। जब ये सॉल्यूशन एल्डिहाइड सॉल्यूशन में सोडियम बाइसल्फाइड को डाला जाएगा तो इस कार्बन पे जब अप्रोच करेगा ये, तो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दोनों के पाई इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले जाएगा, जिससे कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है इस कार्बन के पास।
और जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा ऑक्सीजन वो इसके पॉजिटिव चार्ज से जुड़ेगा और जो पॉजिटिव वाला चार्ज है वो नेगेटिव वाले से जुड़ेगा। यहाँ पे फिर सोडियम और हाइड्रोजन के बीच अपनी जगहों की एक्सचेंज हुई है, ट्रांसफर हुआ है, जिससे कि ये कंपाउंड बना है और ये व्हाइट क्रिस्टल होते हैं। पर जब भी ग्लूकोज की रिएक्शन इससे करवाई गई तो कोई व्हाइट क्रिस्टल नहीं बने, जिससे ये साबित हुआ कि इसमें CH2 ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो रिएक्शन होनी चाहिए थी, पर क्यों नहीं हुई, इसके लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर को खोजा गया। नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले आप इसकी पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए तो इसे रब कर देते हैं। आइए तो हम करते हैं इसका फोर्थ पॉइंट, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज। पेंटा एसीटेट ग्लूकोज, जैसा कि हमने बायोमोलिक्यूल की सीरीज में पहले ही पेंटा एसीटेट ग्लूकोज की फॉर्मेशन बताई थी आपको, जो हमारी बायोमोलिक्यूल की सीरीज में जो दूसरी वीडियो है उसमें बताया गया था। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड या एसिटिल एनहाइड्राइड। ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड या एसिटिल एनहाइड्राइड से कराते हैं तो पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज प्राप्त होता है। पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज प्राप्त होता है तो फिर इसकी रिएक्शन पेंटा एसीटेट ग्लूकोज की रिएक्शन जब NH4 OH में डालते हैं तो ग्लूकोज ये कंपाउंड जब भी हम इसके साथ NH4OH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें रिएक्शन करेगा, सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा। पर इसमें जब भी ग्लूकोज में कराई जाती है NH4OH की रिएक्शन तो कोई चेंज नहीं आता, रिएक्शन में नॉट चेंज। कंपाउंड जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। NH4OH डालने से कोई कलर चेंज नहीं, कोई पीपीटी फॉर्मेट नहीं होती इसमें। जबकि अगर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता तो ये रिएक्शन करता, पीपीटी फॉर्मेट होती, कलर चेंज होता। तो आइए अब हम करते हैं अल्फा और बीटा ग्लूकोज किस प्रकार से बनाए जाते हैं। स्टेट चेंज स्ट्रक्चर क्यों फेल रही, इसके क्या कारण रहे ये हमने पढ़ लिया है, जिसके 4 कारण हमने फर्स्ट से 4 तक पूरे कर लिए हैं। अब हम शुरू करेंगे अल्फा और बीटा फॉर्म ग्लूकोज की कैसे प्राप्त होती है। ग्लूकोज से अल्फा और बीटा फॉर्म कैसे बनाई जाती है। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। अब हम करेंगे अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज ग्लूकोज से कैसे बनाया जाता है। अल्फा ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 419। मेल्टिंग पॉइंट जो अल्फा ग्लूकोज का होता है वो होता है 419 और जो बीटा ग्लूकोज का होता है मेल्टिंग पॉइंट वो होता है 421।
2 मिनट। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट जो अल्फा ग्लूकोज का होता है वो होता है 419 और इसका होता है 423। सॉरी पर मेरे को याद नहीं रहा था, 419 होता है इसका। आप एक बुक में भी चेक कर लेना, 419 होता है अल्फा ग्लूकोज का और बीटा ग्लूकोज का होता है 423। जब भी ग्लूकोज को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को ग्लूकोज के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है 303 केल्विन ताप पर। जब भी हम रखेंगे तो हमें अल्फा ग्लूकोज प्राप्त होगा उसका क्रिस्टलाइजेशन करने पर। जब कभी भी हम ग्लूकोज के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को 303 केल्विन यानी ये रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर के ऊपर ग्लूकोज के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को रखते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो अल्फा ग्लूकोज बनता है। तो इसी प्रकार बीटा ग्लूकोज देख लीजिए। बीटा ग्लूकोज को बनाने के लिए ग्लूकोज को गर्म करना पड़ता है और इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन की भी आवश्यकता होती है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन और हीट जब इसे दी जाती है 371 टेम्परेचर जब दिया जाता है तब हमें बीटा ग्लूकोज प्राप्त होता है। अल्फा ग्लूकोज प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को रूम टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कराई जाती है तो अल्फा ग्लूकोज प्राप्त होता है। और बीटा ग्लूकोज प्राप्त करने के लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन और हीट देनी पड़ती है ग्लूकोज को 371 केल्विन ताप पर। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ग्लूकोज के बीटा रोटेशन को स्टडी करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू और प्लीज हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।